हिजबुल्लाह का सैन्य अधिकारी ढेर हुआ है, हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ ढेर हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिजबुल्लाह को लेकर। हिजबुल्लाह को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। बेरूत में हुए हमले में वो मारा गया, ये बड़ी जानकारी अब सामने निकल कर आ रही है। सैन्य अधिकारी रजा खजाली की मौत हो चुकी है इस हमले में। बेरूत पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। भयानक हमला था, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ ढेर हुआ है इस हमले में। बेरूत में ये इजराइल का बड़ा अटैक था, जिसमें यह जानकारी सामने आ रही है कि रजा खजाली की मौत हो गई है। तो देखिए, ये प्रॉक्सीज को लेकर जो एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा सकता है। टिक्को सर, प्रॉक्सीज को लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रॉक्सीज कितना सस्टेन कर पाएंगे? पहले ऐसा था कि ईरान वॉर में एंगेज नहीं रहता था और ये प्रॉक्सीज राउंड द ईयर युद्ध करते ही रहते थे, पूरे साल 12 मास कुछ न कुछ करते रहते थे, खुरापात लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन अब जब ईरान जो है उनका मुख्य सप्लायर कह लीजिए या उनका स्पॉन्सर्ड कह लीजिए, वही वॉर में इंगेज है, तो ये प्रॉक्सीज कितना इफेक्टिव हो पाएंगे और इस तरह के नुकसान को वो कितना झेल पाएंगे जैसा अभी हुआ है हिजबुल्लाह को लेकर? देखिए, जहाँ तक बेरूत लेबनान का ताल्लुक़ है और हिजबुल्लाह का ताल्लुक़ है, मैं आपको एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ, ये हिजबुल्लाह का खात्मा है। हिजबुल्लाह को इजराइल ख़त्म करके रखेगी। बल्कि मैं कहता, ईरान तो वैसे ही प्रॉब्लम है उसकी, लेकिन ईरान को तो बाद में देखेंगे। हमस को तो उन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि कॉमन बॉर्डर है इजराइल और लेबनान का आपस में। तो मैं मानता हूं कि जब ये जंग ख़त्म होगा, जब भी ख़त्म होगा, हिजबुल्लाह नहीं रहेगा और हमस तो तकरीबन ख़त्म ही हुआ है। और बेरूत और गाज़ा, ये दोनों जो ट्रम्प के मुताबिक, इनको जो है उनके प्लान के मुताबिक, ये दोबारा से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे। मतलब इजराइल के जो दुश्मन है, चाहे गाजा हो, लेबनान हो, ईरान हो, एक एक करके सफाया हो रहा है और अमेरिका इसमें इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। एक और बड़ी खबर सर, ग्राउंड ऑपरेशन के डर से लेबनान में भगदड़ जैसा माहौल है। इजरायली सीमा से भाग रहे हैं लेबनानी सैनिक। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही है, बॉर्डर से भाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। ईरान में हश्र देखने के बाद रिएक्शन लेबनान में हो रहा है और हिजबुल्लाह के वो लड़ाके जो देखिए लेबनान की सुरक्षा करते थे, तस्वीरें देखिए, तस्दीक कर रहे हैं इन आर्मी की गाड़ियों में। ये हिजबुल्लाह के वो लड़ाके हैं जो बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए थे, अब वो बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल का टेरर इतना ज्यादा है, गाजा में तबाही मचा चुका है। ईरान में इस वक्त हाल बेहाल है और बगल का मुल्क जिसकी सीमाएं लगती हैं, वहां पर भगदड़ जैसा माहौल है। तो ईरान के हमले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। तेल अवीव में ईरान ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। हाइफा में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ईरानी हमले का यह 12वां चरण है जो अब शुरू हो चुका है और इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव भी इसके निशाने पर है और उस हमले की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें। और इसके बाद खबर यह कि बगदाद में भी यूएस एम्बेसी के पास झड़प देखने को मिल गई है। ईरान समर्थकों वाली भीड़ ने एम्बेसी को कराची की तर्ज पर जलाने की कोशिश की है और एम्बेसी की बिल्डिंग पर पथराव कर दिया गया है। विशंबर सर, ये जो तस्वीरें खामनेई की मौत के बाद ये जिस तरह की हिंसा हो रही है, यूएस सैन्य बेस को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है और वो मिडिल ईस्ट के देश जो अमेरिका के बहुत बड़े दोस्त हैं, उन पर इस तरह का हमला करके क्या संदेश देने की कोशिश। और प्रत्यक्ष रूप से पता तो यही चल रहा है कि ईरान फिलहाल घुटनों पर आने वाला नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया था अमेरिका में। और अमेरिका बार बार ऐसी गलती क्यों करता है? रशिया वाले मामले में भी ऐसी गलती हुई, गाजा के मामले में ऐसी गलती हुई और ईरान में भी वही गलती नजर आ रही है। देखिए, जो खोमेनी थे वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आइडियोलॉग थे, एक आइडियोलॉजी थी, एक आइकॉन थे, एक लीगेसी है जो कि ईरान में है। और ईरान के चारों तरफ जो भी शिया लोग हैं उनके अंदर एक आइकॉनिक फिगर है। तो ये संभावित था, ये सोचना, ये तो कोई बड़ी उसमें नहीं है, सरप्राइज नहीं है कि अगर आप खोमेनी को मारेंगे तो जहाँ जहाँ भी आपको सॉफ्ट टारगेट मिलेंगे जो कि अमेरिकन ओरिएंटेड हैं, अमेरिकन सपोर्टर्स हैं, उन पे अटैक संभावित था।
तो ये जितने भी अटैक किए ईरान ने, आखिर ईरान पे भी तो, ईरान के साथ आप पहले तो बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत करें। उनका फॉरेन मिनिस्टर भी आपके वाइस प्रेसिडेंट को प्रॉमिस करके गया कि हम जो आप कहेंगे मान लेंगे, और फिर आपने जो अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया डिसेप्शन के तौर पे, तो इजराइल ने भी वही सरप्राइज किया ना, ईरान ने भी। ईरान को भी, अगर ईरान इजराइल और बेसिस पे एकदम से जाता तो वो तो हैवीली डिफेंडेड है। जो सॉफ्ट टारगेट ईरान को मिले, ईरान ने उन पे फायर किया, उनको एंगेज किया, और वहीं से उसको प्रोमिनेंस मिलेगी। आज सब सोच रहे थे ईरान पहले दिन ही ध्वस्त हो जाएगा, नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। एक तो देखिए, ईरान तो सब कुछ अपनी कंट्री में बना रहा है ना, 90% उसका जो भी असला है अपनी कंट्री में बना रहा है, अपनी प्रोडक्शन है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और उसकी लंबी चेन ऑफ सप्लाई नहीं है। अमेरिका की तो बहुत लंबी चेन ऑफ सप्लाई साहब, चीजें अमेरिका में बनती हैं, कुछ इजराइल में बनती हैं, कुछ असेंबल होती हैं। एक एक एयरक्राफ्ट अमेरिका से आने में कितना टाइम लगता है?